मैं हूँ अंजलि और आप देख रहे हैं टेक्निया टीवी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी वर्कशॉप का आज तीसरा दिन है और हमारे वर्कशॉप का टॉपिक है पॉलिटिकल एंड क्राइम रिपोर्टिंग, जिसके सिलसिले में आज हमने विजिट किया पुलिस स्टेशन में और हमारे साथ मौजूद है अभीक, अरोड़ा सर और जॉय सर। तो आज इनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो सर, कैसा लगा आपको इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करके? इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज़ करके ऐसा लग रहा है आज तीसरा दिन जो इस वर्कशॉप का है, जिसमें हमें लोकल पुलिस स्टेशन एक जो है, ये पूरा पुलिस स्टेशन आप पीछे देख सकते हैं जैसे कि जेल है। हम लोग लिटरली हमने इसको हमेशा फिल्मों में ही देखा है और वो भी नकली की। आज असली की जेल देखकर रियली एक बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है और थोड़ा सा जो है ना मतलब हैरत भी है कि इसमें ऐसे में कोई रहे, कोई कैदी, एक आम इंसान तो खैर रह ही नहीं सकता और बहुत कितना मुश्किल होता है। बहुत ज़िम्मेदारी से रहना हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्राइम एंड पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में आई होप कि हमारे स्टूडेंट्स को जो है एक मर्यादा से लेकर के एक लॉज से लेकर के बहुत चीज़ों का जो है कहीं ना कहीं ज्ञान हुआ होगा और बड़ों के अनुभव जो उनको मिले हैं, आई होप उनका ये हमेशा लाभ उठाएंगे। सर, एज ए ऑर्गेनाइज़र तो आपने भी क्या एक्सपीरियंस किया इस वर्कशॉप के जरिए? कुछ एक बातों को जाना, थोड़ी हायरार्की को जाना, कैसे पुलिस स्टेशन में आकर सीधे आप किस लेवल के अधिकारियों से सीधे बात करते हैं, या आपका अगर जो है ना कोई कल को इन केस अगर कोई दिक्कत इस तरह की हो जाती है तो प्रेस एंड मीडिया किस अधिकारियों से जो है डील करता है, तो इस बारे में जाना और सचमुच में बहुत एक अच्छा अनुभव रहा है कहीं ना कहीं इन सबको जानने का। जी जॉय सर, आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस था? देखिए, ये मेरा दूसरा अनुभव है और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जब मैं पहली बार गया था तो मुझे इतनी चीज़ें पता नहीं चली थी। आज मुझे कुछ नई चीज़ें पता चली जो क्राइम रिपोर्टिंग में शायद मुझे ठीक से अंदाजे पे था, लेकिन आज वो पक्के तौर पे पता चली। दूसरी चीज़, आज हमें एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिखा और हमें पता चला कि क्राइम के जो हालात चल रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि हमारे जेल कितने ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं और उसमें जो हालत है कितनी ज़्यादा बुरी है। इस वर्कशॉप से एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि बच्चों को जो है क्राइम रिपोर्टिंग को फेस टू फेस करना हुआ। देखिए, प्रैक्टिकल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन थ्योरी, मेरा हमेशा से यही मानना है। और जब वो मिले SHO सर से, उनकी बात हुई तो उन लोगों ने बहुत कुछ अच्छा सीखा है आज। तो सर, आपको क्या लगता है क्राइम रिपोर्टिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग? देखिए, ये दो डिफरेंट बीट है, इन दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है। ये एज अ रिपोर्टर स्टूडेंट्स को चूज़ करना होता है कि वो किस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर उनका इंटरेस्ट क्राइम है, हार्ड न्यूज़ पे है, तो वो जो है क्राइम रिपोर्टिंग पे आ सकते हैं, जिसका एक बहुत अच्छा स्कोप है। और अगर आप पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में जाना चाहते हैं तो आपको पॉलिटिकल पार्टी, मिनिस्ट्रीज़, लेजिस्लेटिव एंड जस्टिस के बारे में अच्छी नॉलेज होना चाहिए। एंड उसमें आपको दो फ़ायदे होते हैं, एक आप पॉलिटिकल पार्टी के भी अपने रिपोर्टर बनते हैं जो वो खुद इस्टेब्लिश करते हैं, और दूसरा जो आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एक जर्नलिस्ट बनते हैं। ओके, थैंक यू सर। तो एक बात और कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं इन पुलिस वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। सबसे पहले SHO सर का, मिस्टर सतवीर सर का, जिन्होंने हमें बहुत कोऑपरेटिव रही है पूरी दिल्ली पुलिस हम लोगों के लिए इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज़ कराने में। और कॉलेज की टेक्निया इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट का भी मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज़ कराने का। सो आई होप कि मैं एक बहुत मामूली सा ही सही, लेकिन इतना एक छोटा सा साधन या जरिया बना, जिसके कारण कि हमारे स्टूडेंट्स, आई होप कि कहीं ना कहीं उनको अच्छा एक अनुभव रहा होगा। बाकी आप हमारे स्टूडेंट से ज़रूर बात कीजिए इस बारे में। हमें यहाँ पे आने के बाद बहुत कुछ सारी नई चीज़ें जानने को मिली। मैं पहली बारी जेल में आई थी तो मैंने लॉकअप्स देखे, ये सब देखा, और SHO सर से बहुत सारी हमने क्वेश्चंस भी पूछे। उन्होंने हर क्वेश्चन का आंसर दिया बहुत आराम से, और हमें बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली, तो बहुत अच्छा लगा। तो आपको ये लगा था कि आज जैसे सर ने बोला कि हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, तो थोड़ी एक्साइटमेंट तो थी, बट इतना लगा था कि इतनी इजीली आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे? हाँ जी, मतलब जैसे आपको एंट्री दे दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी, ये आपको लगा था? हमें लगा था कि बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, और हमें लगा था बहुत स्ट्रिक्ट होंगे सब, एंड मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से होते होंगे पुलिस लोग। तो बट हम जब मिले सर से तो सर बहुत पोलाइटली हम लोगों को डील किया और सारे आंसर्स दिए। ओके, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे अभीक सर और जॉय सर ने और हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने हमें एक्सपीरियंस से वाकिफ़ करवाया, और इसी के साथ मैं अंजलि, कैमरा पर्सन करण अडनानी के साथ टेक्निया टीवी। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं टेक्निया टीवी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि वर्कशॉप के तीसरे दिन हमने एक पुलिस थाने में विज़िट किया है, और
पुलिस स्टेशन में विज़िट किया और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सतवीर सिंह सर। तो सर आप बताइए कि जैसे कि यहाँ पर अगर आपके पास कोई महिला का रात में कॉल आता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो उसी टाइम मतलब कि एक्शन लेना स्टार्ट हो जाता है, या थोड़ा सा कि वो पहले यहाँ पर आएगी, अपनी रिपोर्ट लिखवाएगी, उसके बाद कुछ एक्शन होगा? नहीं, जैसे ही हमारे पास कोई रात को जैसे लेट आवर्स में या ड्यूरिंग नाइट टाइम कोई भी कॉल आती है, जो लेडी कॉल करती है, तो जैसे हमारे यहाँ कॉल रिसीव होती है तो इमीडिएट हम दोनों कॉल पे चले जाते हैं। उसका यहाँ वेट नहीं करते भाई थाने आएगी या और किसी के को लेके आएगा ना। लेडी से रिलेटेड कॉल आती है तो इमीडिएट भी रश टू द स्पॉट और फिर जाके वहाँ सुनते हैं और जो भी उसकी ग्रीवेंसेज होती हैं वो फिर उस हिसाब से उसका निदान किया जाता है। तो सर आपको कैसा लगा हमारे टेक्निया के स्टूडेंट्स से मिलकर और उनको बताते हुए कि आपने जैसे सब कुछ इन्फॉर्म करवाया और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करा कि कैसे आप सब कुछ जो आपका प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होता है और किस तरह से उस पर कार्रवाई वगैरह की जाती है? और जैसे ही मुझे पता लगा कि भी टेक्निया इंस्टीट्यूट के कुछ बच्चे जो है मेरे पुलिस स्टेशन में आए हैं कुछ सीखने के लिए, तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने की। तो जो भी पुलिस की वर्किंग है इन दिल्ली में, वो पुलिस वर्किंग मैंने बच्चों के साथ शेयर की। स्टेप बाय स्टेप उनको बताया कि भी कैसे कहाँ ड्यूटी अफसर होता है, कहाँ पे FIR लिखी जाती है, कहाँ पे जो ना इन्वेस्टिगेशन होता है, कहाँ पे महिला हेल्प डेस्क काम करता है, कहाँ पे SO बैठता है। तो सारा जो भी प्रोसीजर था स्टेप बाय स्टेप मैंने बच्चों को बताया। और ये चीज़ें आई थिंक बच्चों ने बड़े ध्यान से सुनी। बच्चे बड़े क्यूरियस थे पुलिस की वर्किंग सीखने के लिए और मेरे हिसाब से बच्चों ने भी काफ़ी एंजॉय किया और मैंने भी काफ़ी एंजॉय किया। थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे सतविंदर सिंह सर और कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ मैं अंजलि, टेक्निया TV।